हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं लर्न टू अर्न विद सौरभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज रिटेल चेन बिजनेस का महारथी एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड और फिर डी मार्ट का आज रिज़ल्ट आया है। आप लोगों को सभी को पता है। और इस रिटेल चेन का जो ओनर है, आप लोगों को सभी को पता है कि मिस्टर राधा किशन दमानी, जो एक इंडिया का सबसे फेमस इन्वेस्टर्स में जाने जाते हैं। और उन्हीं का कंपनी है डी मार्ट रिटेल चेन बिज़नेस, जो देश का रिटेल चेन बिज़नेस में जो कंपनी है उसमें बहुत ही फेमस है। आप सभी को पता है। तो आज उसका रिज़ल्ट आ चुका है कंपनी का Q1 का। तो मेरा वीडियो आज इसी रिज़ल्ट के ऊपर है। इस रिज़ल्ट का मैं एनालिसिस करूँगा कि रिज़ल्ट कैसे आया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी रिज़ल्ट डाउनलोड करके रखा है। तो पहले देख लेते हैं कंपनी कोई डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग फर्स्ट पेज में ही देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई डिविडेंड का कोई उल्लेख नहीं किया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। डिविडेंड तो ऑलवेज साइड डिशेस होता है, उसका हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हुए मैनेजमेंट डिसीजन के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फिनेंशियल रिज़ल्ट आ चुका है। तो रिज़ल्ट एनालिसिस करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये Q1 का रिज़ल्ट है। तो यहाँ पर Q1 मतलब अप्रैल मई जून। तो आप लोगों को सभी को पता है कि 2020 साल में अप्रैल मई जून कैसा कटा था। आप सभी को पता है, देश में लॉकडाउन लगा हुआ था हर एक राज्य में। और कोविड-19 के लिए बहुत बहुत रिस्ट्रिक्शन के अंदर सभी बिजनेसेस बंद था। मैं इससे पहले भी Q1 के रिज़ल्ट TCS का लिए ज़िक्र मैंने किया था। वहाँ पर मैं TCS का टोटल रिज़ल्ट एनालिसिस किया था, लेकिन वहाँ पर मैं ये इस बात को कभी भी आलोचना नहीं किया, क्योंकि देखिए कोविड-19 के लिए जो बिजनेसेस इफ़ेक्टेड हुआ था उसमें IT बिज़नेस का कोई नाम नहीं था, क्योंकि IT बिज़नेस का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह से कोई माने इफ़ेक्ट नहीं हुआ था IT बिज़नेस में। लेकिन हम लोग अभी जो कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, जो डी मार्ट है, इसका जो मेन बिज़नेस है वो रिटेल चेन है। आप लोगों को सभी को पता है कि रिटेल बिज़नेस पूरी तरह से इस क्वार्टर में Q1 2020 में पूरी तरह से बंद था। तो इसीलिए इसका जो मैं कंपेयर करूँगा ईयर ऑन ईयर, और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैं अभी का रिज़ल्ट जो देखूँगा, इसका एकदम सटीक तरह से कंपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बिज़नेस ही बंद रहेगा तो आप कंपेयर आप किससे करेंगे, ये बात है ना। तो रिज़ल्ट मैं अभी देखूँगा, लेकिन इससे डायरेक्टली कोई डिसीजन पे आना बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि अगर 90 दिन का जो एक क्वार्टर होता है, तो उसमें अगर आपका बिज़नेस ही पूरी तरह से बंद रहेगा, अगर 5 से 10 दिन अगर चलेगा, तो आप वो बिज़नेस का जो ओरिजिनल वैल्यू है और ओरिजिनल जो उसका जो लेवल है वो आप कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसीलिए चलिए देख लेते हैं। और इस क्वार्टर का जो अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर जो रिज़ल्ट आया है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में और दूसरे सारे राज्यों में जो कोविड-19 का सेकेंड वेव आया था, वो भी बहुत बहुत ही रिटेल चेन बिज़नेस में बहुत ही इफ़ेक्ट हुआ था। तो कंपेयर मैं यहाँ पर डायरेक्टली कभी नहीं करूँगा। फिर भी देख लेते हैं कि रिज़ल्ट कैसे आया है। चलिए देखते हैं। तो स्टैंडअलोन में हम लोग सबसे पहले, आप लोगों सभी को पता है कि पहले हम लोग देखते हैं कि रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस कैसा हुआ है। तो 2020 में आप लोग देख सकते हैं 30 जून में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3833 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, जो कि पिछले क्वार्टर में 7303 करोड़ के आसपास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया, और इस क्वार्टर में आया है 5000
5031 करोड़ के आसपास। तो ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डाउन है, ये होगा ही, क्योंकि जो फोर्थ क्वार्टर था उसमें तो कोई जो लॉकडाउन जैसे चीज़ किसी भी राज्यों में नहीं था, इसीलिए बिज़नेस पूरी तरह से ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अभी जो सेकेंड वेव आया था, उसमें महाराष्ट्र में और दूसरे और जहाँ जहाँ पर डीमार्ट का जो मेन बिज़नेस चलता है, मेन स्टोर्स है, वो सभी बंद था इस सेकेंड फेज़ में। तो रिस्ट्रिक्शंस था, इसीलिए थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है रेवेन्यू। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी जंप है। तो चलिए देखते हैं अभी टोटल इनकम कैसा आया है। तो पिछले साल में था 3884 करोड़ के आसपास, और इस पिछले क्वार्टर में आया था 7355 करोड़ के आसपास, और इस क्वार्टर में आया है 5067 करोड़। तो ठीक है, ईयर ऑन ईयर अच्छी तरह से जंप हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं कि एक्सपेंसेस कैसे कंपनी ने कंट्रोल किया है। तो पिछले साल में 3818 करोड़ के आसपास एक्सपेंसेस था, जो पिछले मार्च क्वार्टर में आया था 6791, जो इस क्वार्टर में घट के आया है 4911 करोड़ के आसपास। तो ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंसेस थोड़ा कम हुआ है, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ईयर ऑन ईयर थोड़ा बड़ा है। तो ठीक है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे, देखिए आप नेट प्रॉफिट आफ्टर जो अभी टैक्स जो टैक्स एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर माइनस होके जो फाइनल फिगर आया है नेट प्रॉफिट का, वो है पिछले साल में एकदम आप लोग देख सकते हैं जो 400 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू जो नेट प्रॉफिट आता था जिस कंपनी में, टोटल लॉकडाउन के कारण वो सिर्फ 50 करोड़ के आसपास टोटल नेट प्रॉफिट आया था पिछले साल में। जो पिछले मार्च क्वार्टर में आप देख सकते हैं लगभग 434 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट आया, और इस समय इस क्वार्टर में ये आया है 115 करोड़ के आसपास सिर्फ। क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी बोला है, थोड़ी देर पहले ही बोला कि अभी सेकेंड फेज़ चल रहा है, इसीलिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रॉफिट भी ठीक ही है। मेरा मानना है कि ये तो ठीक ठाक ही प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। तो चलिए अभी इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो कैसा है देख लेते हैं। पिछले साल में 0.77 था, जो कि बढ़ के पिछले क्वार्टर में 6.71 हुआ था, अभी घट के 1.78 हुआ है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका अभी का जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में इसका ऐसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। फिर भी यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए, ये तो स्टैंडअलोन का रिज़ल्ट हो चुका है, अभी इसका कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट भी देख लेते हैं, जो इसका सब्सिडियरी कंपनी और जो है उसका एक साथ मिला के। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, फिर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट है। ये टोटल इनकम आप लोग देख सकते हैं, पिछले साल में 3933 करोड़ के आसपास इसका टोटल इनकम था, जो कि पिछले क्वार्टर में 7459 करोड़ के आसपास हुआ है, और अभी वो घट के हुआ है 5214 करोड़ के आसपास। तो ठीक है, टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डाउन है, वो होगा ही। और एक्सपेंसेस आप लोग देख सकते हैं कि 3875 करोड़ के आसपास पिछले क्वार्टर में था, इस क्वार्टर में 6000 पहले मैं जो बोला 3875 वो पिछले साल में था, अभी इस पिछले क्वार्टर में आया है 6916 करोड़ के आसपास। और अभी का जो एक्सपेंसेस टोटल एक्सपेंसेस आया है 5077 करोड़ के आसपास, जो ईयर ऑन ईयर थोड़ा बड़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है एक्सपेंसेस। ठीक है, कोई बात नहीं। और अभी हम लोग इसका प्रॉफिट देख लेते हैं।
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि आया है पिछले साल में केवल 40 करोड़ के आसपास टोटल प्रॉफिट था, जो कि पिछले क्वार्टर में 413 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट आया था। अभी वो घट के हुआ है 95 करोड़ के आसपास। तो ठीक है, कंपनी का रिज़ल्ट मैंने अभी आप लोग देख सकते कि यहाँ पर मैंने देख लिया है। सॉरी, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था, ठीक है कोई बात नहीं। अभी मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इसका जो EPS आया है वो कैसा आया है। 0.62 जो पिछले साल में हुआ था, अभी 6.3 पिछले क्वार्टर में 6.39 बढ़ के आया था, क्योंकि उस टाइम पे कोई लॉकडाउन नहीं था। अभी तो सेकेंड फेज़ का लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए जो रिज़ल्ट आया है जिसका EPS आया है 1.47 के आसपास। तो मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि अभी भी इसका कोई कंपैरिजन इस क्वार्टर में तो क्या अगले क्वार्टर में भी जो क्वार्टर 2 आएगा उसमें भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा कि इसका कंपैरिजन करना, क्योंकि पिछले साल में क्वार्टर 2 में भी अच्छी खासी लॉकडाउन चल रहा था बहुत सारे राज्यों में। तो अभी इसका कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, लेकिन रिज़ल्ट मेरे लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो डीमार्ट बहुत ही अच्छी कंपनी है। मैं इसके बारे में इस पे बाद में एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस मैं करूंगा, तो वहाँ पर भी मैं इसके बारे में डिटेल्स बातें बोलूँगा। तो मैं अभी जो बोलूँगा तो ये है कि कंपनी का रिज़ल्ट लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं कंपनी का जो एक अनाउंसमेंट है, यहाँ पर देखिए क्वार्टर 1 FY 2022 में मतलब इस क्वार्टर में 4 स्टोर्स ऑलरेडी एडेड हो चुका है कि कंपनी का और भी जितना स्टोर्स था उसके साथ और भी 4 स्टोर्स जुड़ चुका है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आने वाले जो कंपनी का जो माइलस्टोन होगा उसमें ये एक माइलस्टोन जुड़ चुका है। तो आने वाले समय में रिटेल चेन का बिज़नेस बहुत ही ग्रो हो सकता है। उसका मैंने उस चीज़ के बारे में बाद में बात करूँगा अगले वीडियो में। डीमार्ट के जो मैं एक फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो मैं लाऊंगा, वहाँ पर मैं डिटेल बिज़नेस का भी बारे में बात करूँगा कि उसका आने वाले प्रोस्पेक्ट क्या है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। तो वहाँ पर भी आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच।